हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको इंट्राडे ऑप्शन बाइंग के ऊपर स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूँ। और ये जो स्ट्रैटेजी है ये एक पेड कोर्स का स्ट्रैटेजी है। और जो पेड कोर्स था वो था 2.5 घंटे से भी ऊपर का। तो मैं आपको कुछ ही मिनटों में टू दी पॉइंट ये स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ। और ये स्ट्रैटेजी किसकी है ये आपको थंबनेल के थ्रू पता लग गया होगा। इनका नाम है, इनको आपने कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा, ये ऑप्शन बायर है। और ये जो स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूँ ये बैक टेस्टेड है। ये स्ट्रैटेजी सिर्फ निफ्टी के लिए है, बैंक निफ्टी के लिए नहीं है, क्योंकि इस स्ट्रैटेजी का जो बैक टेस्ट हुआ था सिर्फ निफ्टी पर हुआ था, बैंक निफ्टी पर नहीं। तो अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करने वाले हो तो सिर्फ निफ्टी के ऊपर फॉलो करना। स्ट्रैटेजी बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। कुछ लोगों को पता होगा कि कुछ टाइम पहले मैंने पावर ऑफ स्टॉक्स का जो पेड कोर्स था उस पर मैंने वीडियो बनाया था, और उनका जो स्ट्रैटेजी था मैंने फ्री में बता दिया था। उनके आई थिंक 3 या 4 स्ट्रैटेजीज थे। उन वीडियोस पर मुझे काफ़ी सारे व्यूज़ मिल रहे थे, बट हुआ क्या कि कुछ टाइम बाद मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक मिल गया और सारी वीडियोस डिलीट हो गई और चैनल बंद होते होते बचा है। और हो सकता है कि ये जो वीडियो है इसके ऊपर मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक मिले और ये भी वीडियो डिलीट हो जाए, और हो सकता है चैनल भी बंद हो जाए। तो आप क्या कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप का एक लिंक देता हूँ। आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि फ्यूचर में मैं बहुत सारे पेड कोर्सेज़ पर वीडियो बनाने वाला हूँ। और हो सकता है कि कभी भी ये चैनल बंद हो जाए, तो आप वो टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर मैं वीडियो पोस्ट कर सकता हूँ इन केस मेरा यूट्यूब चैनल बंद होता है। तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उससे आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। अब डायरेक्ट स्ट्रैटेजी पे चलते हैं। ये मैंने निफ्टी का चार्ट लगा कर रखा हुआ है, और एक चीज़ मैंने इधर करा हुआ है, ये है इन्वर्टेड चार्ट किया हुआ है। एक्चुअल में चार्ट ऐसा दिख रहा है, बट मैंने क्या किया हुआ है, मैंने इसको इन्वर्ट कर लिया, उल्टा कर लिया है, ताकि मैं आपको स्ट्रैटेजी सिंपल में समझा सकूं। तो कंफ्यूज मत होना। जो टाइम फ्रेम है वो है 5 मिनट का, और जो हमने इंडिकेटर यूज़ करने हैं वो है सुपर ट्रेंड। ये है सुपर ट्रेंड। और दूसरा इंडिकेटर हमने यूज़ करना है वो है ATR, एवरेज ट्रू रेंज। सबसे पहले सुपर ट्रेंड इंडिकेटर के बारे में बताता हूँ। इसको यूज़ करना बहुत ही सिंपल है, इसको आप हर टाइम फ्रेम पे यूज़ कर सकते हो। जैसे ही प्राइस सुपर ट्रेंड के ऊपर चला जाता है तो ये बाय सिग्नल होता है, और जैसे ही प्राइस सुपर ट्रेंड के नीचे चला जाता है ये सेल का सिग्नल होता है। इतना ही सिंपल है बस। अब मैं आपको ATR के बारे में बताता हूँ। ATR बेसिकली वोलेटिलिटी को मेजर करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो टाइम फ्रेम है ये है 5 मिनट का। तो सिंपली ये मतलब कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो वोलेटिलिटी है ये है 37 पॉइंट्स का। अगर मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूँ 15 मिनट पे, तो 15 मिनट पे जो वोलेटिलिटी है वो है 67 पॉइंट्स का निफ्टी के अंदर। और ऐसे अगर मैं डेली का कर दूँ तो जो वोलेटिलिटी है वो है 280 पॉइंट्स का। तो बेसिकली ये क्या करता है, बस आपको वोलेटिलिटी बताता है। यहाँ पर हमने ATR के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं करना है, बट सुपर ट्रेंड के अंदर हमने सेटिंग में जाना है। और ATR का जो लेंथ है उसको तो हमने सेम रखना है, बट जो फैक्टर है उसको हमने 2 कर देना है। अब यहाँ से ध्यान से देखना कि क्या फ़र्क आएगा। जो सुपर ट्रेंड है प्राइस के और भी क्लोज चला गया। यहाँ पर जो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर है मैंने आपको बताया था कि ये ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है। बेसिकली ये ट्रेंड को फॉलो करता है, बट ये इंडिकेटर जब एक रेंज के अंदर चला जाता है तो ये यूजलेस हो जाता है, आपको बहुत सारे फेक सिग्नल देता है जहाँ पर आपको लॉस होगा। और जो हमने ATR लगाया है वो उसके पीछे जो रीज़न है बहुत ही सिंपल है। जब एक ट्रेंडिंग मार्केट होता है तो उस टाइम क्या होता है कि जो ATR है वो भी ट्रेंड के साथ धीरे धीरे मूव करने लग जाता है। यहाँ से हमको पता लगता है कि मार्केट में एक ट्रेंड है, और अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपको पता है कि आप ट्रेंडिंग मार्केट में ही पैसा बना सकते हो, बाकी टाइम आप पैसा नहीं बना सकते हो। जैसे ये एक चौपी मार्केट है, बहुत ही रेंज बाउंड है, यहाँ पर सेलर्स पैसा बनाते हैं, बट यहाँ पर आपको लॉस ही होगा अगर आप ऑप्शन बायर हो। अब मैं आपको एंट्री क्राइटेरिया बताता हूँ। आप फिलहाल के लिए यहाँ पर फोकस करना। यहाँ पर जो सुपर ट्रेंड है प्राइस के ऊपर है, मतलब बियरिश है। और मैंने आपको बताया था कि जैसे ही सुपर ट्रेंड प्राइस के ऊपर होता है तो सेल सिग्नल होता है। तो हमने वेट करना है कि सुपर ट्रेंड के ऊपर प्राइस चला जाए और सुपर ट्रेंड प्राइस के नीचे हो, तो हमारा पहला क्राइटेरिया मेट हो जाता है। यहाँ पर हमारा जो पहला क्राइटेरिया है। अब मैं आपको दूसरा क्राइटेरिया बताता हूँ। जैसे ही सुपर ट्रेंड प्राइस के नीचे आ जाता है
तो उस कैंडल पर हमने ध्यान देना है। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि अच्छे से दिखे। अब यहाँ पर इस कैंडल के नीचे सुपर ट्रेंड आ चुका है, तो इसकी हमने क्लोजिंग के ऊपर 60 पॉइंट पर एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जिस कैंडल के नीचे सुपर ट्रेंड एक बाय सिग्नल देता है, हमने क्या करना है, उस कैंडल का क्लोजिंग लेना है और उस कैंडल के क्लोजिंग के बाद हमने 60 पॉइंट ऊपर एक लाइन ड्रॉ करना है। मैंने आपको दिखाया था कि 60 पॉइंट यहाँ पर होता है। अब यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। ये लाइन क्यों ड्रॉ करी है ये आपको आगे पता लगेगा। यहाँ पर हमारा दूसरा क्राइटेरिया मेट हो जाता है। यहाँ पर प्राइस इस लेवल पर आ चुका है, तो हमारा दूसरा क्राइटेरिया भी मेट हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने एंट्री कैसे लेना है। सबसे पहले ये जो रेड और ग्रीन का जो कैंडल है, आप कंफ्यूज मत करना कि जब प्राइस ऊपर जा रहा है तभी ये रेड कैंडल ही क्यों है। मैंने आपको बताया था कि मैंने जो चार्ट है उसको मैंने इन्वर्ट किया है ताकि समझाने के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने एंट्री कैसे लेना है। अब यहाँ पर देख सकते हो कि इस कैंडल ने ये लेवल को ब्रेक कर दिया, जो कि हमने 60 पॉइंट ऊपर ये लाइन ड्रॉ करी थी। आपने डायरेक्टली इसी कैंडल पर कूद नहीं पड़ना है, आपने वेट करना है कि पुल बैक आए फिर आप एंट्री लो, क्योंकि आपको पता है कि प्राइस कभी एक डायरेक्शन में नहीं जाता, वो हमेशा ऊपर जाता है, पुल बैक लेता है, फिर ऊपर जाता है। यहाँ पर ऊपर गया, पुल बैक आया और फिर ऊपर गया। तो आपने कोशिश करना है कि जितना सुपर ट्रेंड के पास हो उतना अच्छा रहेगा, उतना आपका जो रिस्क रहेगा वो कम रहेगा। आपको 80% ऑफ द टाइम जैसे ये लाइन ब्रेक करता है ना, यहाँ पर आपको स्मॉल पुल बैक हमेशा देखने को मिलेगा। तो आप कोशिश करना कि जितना सुपर ट्रेंड के पास एंट्री हो उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। ये तो होगी बात एंट्री की। आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? आपका स्टॉप लॉस होगा जो सुपर ट्रेंड का लेवल है उससे 12 पॉइंट नीचे, 12 से 15 पॉइंट नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। और जैसे जैसे प्राइस आपके डायरेक्शन में जाता है, आप क्या कर सकते हो कि आप ट्रेल करने लग जाओ। जैसे अब यहाँ पर प्राइस ऊपर गया तो सुपर ट्रेंड भी ऊपर गया, तो आपने सुपर ट्रेंड का जो प्राइस लेवल है उससे 12 से 15 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस रखना है। इस स्ट्रेटजी की जो एक्यूरेसी है वो है 60% से भी ऊपर। तो आपको जब मूव मिलेंगे ना वो बहुत बड़े बड़े होंगे, जो आपके स्टॉप लॉस होंगे वो बहुत छोटे छोटे होंगे। अब यहाँ पर हमको जो पॉइंट्स मिले हैं, अगर मैं ट्रेल करते जाऊँ तो हमको पॉइंट्स मिला है ऑलमोस्ट, वैसे तो ये नेक्स्ट डे चला जाता है, हमने 3:25 पर ही एग्जिट कर जाना है। इनकेस अगर आप नेक्स्ट डे भी कैरी ऑन करना चाहते हो तो सिर्फ 25% ही अपना क्वांटिटी लेके जाना। अगर आप 4 लोट से प्ले करते हो तो सिर्फ एक ही लोट कैरी करना और 3 लोट एग्जिट कर जाना। अगर आप कैरी नहीं करना चाहते हो तो आप 3:25 पे पूरा ही एग्जिट कर सकते हो। तो मान लेते हैं आपने इस लेवल पर ही एग्जिट कर दिया, तो आपको 401 पॉइंट मिले एक ट्रेड के अंदर। अगर सिर्फ आपने निफ्टी का सिर्फ एक ही लोट लिया होता तो एक लोट में ही 20,000 बन जाता। बट ऑब्वियसली ऐसे मूव आपको डेली देखने को नहीं मिलते हैं। बट हाँ, ओवरऑल ये स्ट्रेटजी बैक टेस्टेड है और इसका रिजल्ट भी ठीक है। अब यहाँ पर आप अगर इसको देखोगे ATR को, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आप देखो ये ट्रेंड करने लग गया था इस लेवल से, इस लेवल से ऊपर जाता रहा। अगर मार्केट में ट्रेंड होगा तो ये ATR भी धीरे धीरे ट्रेंड करने लग जाएगा। अगर ATR ट्रेंड नहीं कर रहा है तो आप समझ जाओ कि जो मूव है वो फेक हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं पिछले दिन जाऊँ, अब यहाँ पर आप देख लो कि पूरे दिन मार्केट एक रेंज के अंदर आया तो ATR ट्रेंड किया ही नहीं, डाउन साइड को ही गया और हमको ट्रेंडिंग ऊपर में चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि 60 पॉइंट वाला जो रूल है वो क्यों है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर है ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है, और ये इंडिकेटर रेंज बाउंड मार्केट के लिए नहीं है। रेंज बाउंड मार्केट के लिए ये यूजलेस है। और आप ऑप्शन बायर हो और ऑप्शन बायर को एक ट्रेंडिंग मार्केट चाहिए। रेंज बाउंड मार्केट में आप लॉस करोगे। तो यहाँ पर जो रूल आता है 60 पॉइंट का, ताकि एक पता लगे कि एक ट्रेंड चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर आप देखो ये सेल का सिग्नल है और यहाँ पर बाय का सिग्नल आता है, प्राइस सुपर ट्रेंड के ऊपर चला जाता है तो यहाँ पर बाय का रूल आ गया। तो यहाँ पर हमारा क्राइटेरिया पहला मेट हो जाता है। उसके बाद हमने तो जिस कैंडल पर क्लोजिंग हुई है सुपर ट्रेंड की, हमने उससे 60 पॉइंट ऊपर जाना है, जो कि होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने लाइन ड्रॉ करी। अब प्राइस इसके ऊपर ज़्यादा तभी हमने बाय करना था। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि थोड़ा सा ऊपर गया बट उसके बाद नीचे ही रहा है, तो हमको यहाँ पर लॉस होता।
तो यहाँ पर जैसे रेंज बाउंड मार्केट है ना, ये 60 पॉइंट वाला जो क्राइटेरिया है ना, वो बहुत ही सही रूल है। आपको ना ये जो रेंज बाउंड मार्केट है उससे कहीं ना कहीं बचाता है आपको। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये जो मैंने वेबिनार लिया था उस टाइम जो निफ्टी था वो था 12,000 के आसपास। तो ये जो 60 पॉइंट वाला क्राइटेरिया है, आप इसको 70-75 भी लेके जा सकते हो, क्योंकि अभी आपको पता है कि निफ्टी 16-17 हज़ार 18,000 का भी टॉप मार्क आया है। और ये जो बैक टेस्ट हुआ है वो उस टाइम हुआ है जब निफ्टी 11-12 हज़ार के आसपास था। और उस टाइम निफ्टी के अंदर जो सबसे हाई वेटेज स्टॉक था वो था रिलायंस। और आज के टाइम पे दो स्टॉक हैं, एक है एच बैंक, दूसरा है रिलायंस। दोनों का वेटेज 22% है। और एक एक की बात करें तो एक का 11% है और एक का 11%। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये जो 60 पॉइंट वाला रूल है वो क्यों इम्पोर्टेंट है। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि इसको आप 70-75 पॉइंट भी कर सकते हो। ये तो मैंने आपको बताया कि जब प्राइस ऊपर जाए तो हमने ऐसे करना है, बट इन केस अगर प्राइस नीचे को गिर रहा हो तो हमने क्या करना है, बिल्कुल सेम ऑपोजिट कर देना है। ये एक्चुअल चार्ट है, पहले मैंने उल्टा किया था। सबसे पहले हमने देखना है कि सेल का सिग्नल कब दे रहा है। पहले हमने वेट करना है कि ये निफ्टी का जो बाय सिग्नल है वो सेल में कन्वर्ट हो। इधर सेल में हो चुका है कन्वर्ट। अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि जैसे जैसे ही सुपर ट्रेंड प्राइस के ऊपर जाता है तो आपने उस कैंडल के क्लोजिंग के बाद नीचे 60 पॉइंट का एक लाइन ड्रॉ करना है, जो कि होता है आई थिंक यहाँ पर। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि अच्छे से दिखे। इस कैंडल के नीचे 60 पॉइंट हमने ड्रॉ कर देना है। अभी हम मान लेते हैं 70 कर देते हैं, जैसे कि मैंने आपको रेकमेंड किया। अब इसके बाद हमने एक यहाँ पर लाइन ड्रॉ करनी है। अब जैसे ही यहाँ पर ये ब्रेक डाउन होता है और उसके बाद जैसे एक स्मॉल पुल बैक आता है सुपर ट्रेंड के पास, आपने इधर एंट्री ले लेनी है। एग्जिट का क्राइटेरिया मैंने बताया कि 3:25 पर आपको एग्जिट लेना है अगर आपके डायरेक्शन में जाता रहता है। इन केस आप ट्रेल कर सकते हो और जैसे ही आपका स्टॉप लॉस हिट होता है आप एग्जिट कर जाओगे। और आपका जो स्टॉप लॉस था वो था 12 से लेके 15 पॉइंट। अब इस केस में हमने डाउन साइड को प्ले किया, तो आप ऊपर को स्टॉप लॉस रखोगे 12 से 15 पॉइंट, और आप ट्रेल करते जाओगे जब तक कि प्राइस आपके डायरेक्शन में जा रहा है। और ये जो स्ट्रेटजी है आप इसको फ्यूचर में भी प्ले कर सकते हो, प्लस आप ऑप्शंस में भी कर सकते हो। और इनकेस मान लेते हैं कि आपको 2:40 से पहले पहले कोई भी एंट्री का सिग्नल नहीं मिलता है, तो आपने 2:40 के बाद कोई भी एंट्री नहीं लेनी है। और मान लेते हैं कि आपने ऑप्शंस में प्ले करना है, तो आप ऑप्शन चूज़ करोगे मंथली, जिसमें आपको थीटा डीके का जो इश्यू है बहुत कम रहेगा। और ऑप्शंस का जो प्राइस रहेगा वो 80 रुपये से लेके 120 रुपये का ऑप्शन ही चूज़ करना आप, वो सही रहेगा। और इस स्ट्रेटजी के अंदर सभी चीज़ें बहुत ही डिफाइन है। आपको एंट्री कब लेना है, एग्जिट कब करना है, ट्रेल कैसे लेना है। तो यहाँ पर आपको कुछ भी प्रिडिक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। आपने इंडिकेटर लगाया, जैसे ही आपका एक क्राइटेरिया मेट होता है आपने लाइन ड्रॉ करी, आप वेट कर रहे हो कि आपके डायरेक्शन में जाए, उसके बाद पुल बैक आए, आप एंट्री लो और उसके बाद ट्रेल करते जाओ। तो आपका जो इमोशंस है वो बीच में नहीं आएगा। रूल बेस्ड ट्रेडिंग में यही फ़ायदा होता है। यहाँ पर मैंने आपको सभी चीज़ें बता दी हैं, बस एक लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है, वो है, अब यहाँ पर मैं फायर्स के वेबसाइट पे आ गया हूँ। ये जो पहला चार्ट है ये है निफ्टी का, दूसरा चार्ट है बैंक निफ्टी का। और ये जो दोनों नीचे वाले हैं, एक है HDFC बैंक और दूसरा है रिलायंस। आपने क्या करना है, मान लेते हैं आपने निफ्टी ये वाला ट्रेड करना है, तो जो मैंने आपको बताया था कि ATR और सुपर ट्रेंड आपने सभी में लगाना है। मान लेते हैं कि आपने कॉल बाय करना है, मार्केट आज अप ट्रेंड में है, तो आपने क्या करना है, आपने देखना है कि जो सुपर ट्रेंड है, सुपर ट्रेंड सभी में बाय का सिग्नल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बैंक निफ्टी के अंदर बाय सिग्नल हो और इन दोनों स्टॉक के अंदर सुपर ट्रेंड का सेल सिग्नल हो। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि निफ्टी के अंदर जिनका सबसे ज़्यादा वेटेज है वो है HDFC बैंक और रिलायंस। इनके अंदर अगर ट्रेंड नहीं आता है तो निफ्टी मूव नहीं करेगा। तो निफ्टी को अगर मूव देना है तो HDFC बैंक का और रिलायंस का मूव देना बहुत ज़रूरी है। तो आपने क्या करना है कि इन चारों में सुपर ट्रेंड और ATR जरूर लगा के रखना है, ताकि आपको पता लगे कि ओवरऑल निफ्टी क्या कर रहा है। अगर HDFC बैंक और रिलायंस नहीं हिलेगा तो निफ्टी के अंदर मूव नहीं आएगा, क्योंकि इन दोनों का जो टोटल वैल्यू है सिर्फ दो स्टॉक का निफ्टी के अंदर 22% है। तो निफ्टी को मूव देने के लिए इन स्टॉक्स का चलना ज़रूरी है, और ये नहीं चलेंगे तो आप ट्रेड मत लेना।
ये जो मैं लास्ट आपको रूल बता रहा हूँ कि इनको भी आपने फॉलो करना, ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इनको हटा दोगे इस स्ट्रेटजी की जो एक्यूरेसी है वो 50% से भी नीचे चला जाएगा। तो ये तीनों अगर आपके डायरेक्शन में जाते हैं तो आपका एक्यूरेसी 60-65% से भी ऊपर चला जाएगा। तो आपने इनको ज़रूर फॉलो करना है, बहुत ही ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं अगर आप इन दोनों को फॉलो करते हो तो आप कहीं ना कहीं आपको ऑलरेडी पहले ही आइडिया हो जाएगा कि मार्केट कहाँ जा सकता है। बिल्कुल 100% नहीं, बट आपको ये अर्ली इंडिकेशन दे सकते हैं कि मार्केट ओवरऑल क्या करने वाला है। इस चैनल पर मैं अभी इतना एक्टिव नहीं था, बट आने वाले टाइम में मैं बहुत ही एक्टिव होऊंगा और मैं आपको बहुत सारी वीडियोस बना के दूंगा जहाँ पर पेड कोर्सेज के स्ट्रेटजीज होंगे। ऑप्शन बाइंग से लेके सेलिंग, इंट्राडे, पोजिशनल, सभी टाइप पर वीडियो बनेगा। इक्विटी में इंट्राडे, पोजिशनल, स्विंग ट्रेडिंग सभी पर बनेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।